2,25,000 करोड़ का मालिक, 70 से 80 टन का डेली ड्रग स्मगलिंग और प्रेसिडेंट होने का सपना। मैं बात कर रही हूँ कोलंबिया के सबसे डेंजरस ड्रग डीलर पाब्लो एस्कोबार की, जिसकी 1990s में नेटवर्थ $30 बिलियन थी, यानी इंडियन रुपीस में 2,25,000 करोड़। पाब्लो एस्कोबार को गुजरे हुए अब 30 साल हो चुके हैं, लेकिन ये बंदा आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया के मेडेलिन शहर में रहा करता था। वो 15-16 साल की उम्र से ही चोरी, डकैती, वसूली ये सब करने लगा था। जब वो कॉलेज में था तब वो फेक लॉटरी टिकट्स, फेक डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स बनाकर बेचता था और कभी कभी तो महंगे रेडियोस और महंगे कार्स की भी स्मगलिंग करता था, और अगर जरूरत पड़े तो लोगों की किडनैपिंग भी करता था। उन दिनों कोलंबिया में बहुत से क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही थी और धीरे धीरे कोलंबिया में ड्रग इंडस्ट्री भी बढ़ती जा रही थी। तो पाब्लो एस्कोबार ने बहती नदी में अपने हाथ धो लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा था। उस समय मार्केट में एक नया ड्रग आया था जो था कोकेन पाउडर। पाब्लो एस्कोबार ने ये मार्केट जल्द ही कैप्चर कर लिया, जहां वो कोकेन का सप्लाई करता था, और वहां से शुरुआत हुई मेडेलिन ड्रग कार्टेल की। उन दिनों ड्रग्स के लिए सबसे बड़ा मार्केट था अमेरिका, जहां पाब्लो ने अपना पहला स्मगलिंग रूट चालू कर दिया था। जैसे ही पाब्लो ने अमेरिका में कोकेन एक्सपोर्ट करना चालू किया, वहां के लोगों को उसकी लत लग गई, जिसके चलते अमेरिका में कोकेन का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतना कि 1980s में पाब्लो 70 से 80 टन कोकेन कोलंबिया से अमेरिका स्मगल करता था। अब इतना सारा कोकेन एक्सपोर्ट करना कोई आसान चीज थोड़ी है। पाब्लो ये सारा कोकेन एरोप्लेन के टायर में छुपाकर यूएस में एक्सपोर्ट करता था, और एक ट्रिप में करीब 14 किलो का कोकेन एक्सपोर्ट होता था। और ऐसे ही पाब्लो के पास 14 से 15 एरोप्लेन्स थे। अब सोचो वो भाई कितना कमा रहा होगा। उसकी मेडेलिन कार्टेल एक दिन में $70 मिलियन यानी इंडियन रुपीस में 527 करोड़ जनरेट करती थी। कुछ ही दिनों में पाब्लो एस्कोबार दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन चुका था। अब ड्रग कार्टेल में पाब्लो एस्कोबार के बहुत से कंपटीटर्स और बहुत से दुश्मन भी थे, पर ये बंदा किसी से भी नहीं डरता था। कोई भी उसके रास्ते में आ जाए वो उसे सीधा खल्लास कर देता था, फिर वो पुलिस हो, कोई जज हो या फिर कोई नेता। एक बार तो उसने एक आदमी को मारने के लिए एरोप्लेन में बॉम्ब भी रखवाया था। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अब ये भाई साहब क्रिमिनल से सीधा कोलंबिया के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, लोगों की सेवा करना चाहते थे। 1982 में वो गरीब लोगों की बहुत सेवा करने लगा, सिंपैथी गेन करने लगा, और लोग उसकी बातों में आ भी गए, और जल्द ही वो गरीबों का हीरो बन गया। 1982 में पाब्लो एस्कोबार कोलंबियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एज ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेटिव भी सिलेक्ट हो गया था, जिसके चलते उसके पास बहुत से कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स आ गए थे, जैसे कि घरों के कंस्ट्रक्शंस, फुटबॉल फील्ड, रोड कंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा। तो यहाँ उसने लोकल टाउन्स में बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। अब जैसे ही पाब्लो एस्कोबार को लगा कि वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, तभी कहानी में एंट्री हुई अमेरिकी गवर्नमेंट की। अब पाब्लो के सारे क्राइम सामने आने लगे थे, और सबको पता चल गया था कि यही आदमी हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। और पाब्लो को भी अब अंदाजा आ चुका था कि उसे कोई नहीं बचा सकता। पर बंदा बहुत स्मार्ट था। उसने कोलंबियन गवर्नमेंट को 2 ऑफर दिए। पहला कि वो कोलंबियन गवर्नमेंट के सारे विदेशी लोन्स चुका देगा, और उसके बदले में गवर्नमेंट उसके सारे क्राइम्स माफ कर देगी। और दूसरा कि वो तभी सरेंडर करेगा जब उसे उसकी खुद की बनाई जेल में रखा जाएगा। देखा, डिमांड करनी हो तो ऐसे करो भाई। तो उन्होंने दूसरा ऑफर मंजूर कर लिया। पाब्लो एस्कोबार अब सरेंडर हो गया था, और वो अपने खुद के बनाए जेल में रहने लगा था, जिसका नाम था ला कैथेड्रल। अब ये पाब्लो एस्कोबार का जेल था भाई, सिंपल थोड़ी होगा। इस जेल में स्विमिंग पूल, डिस्को बार्स और वो सारे फैसिलिटीज थे जो एक 5 स्टार होटल में होते हैं। वो जेल में रहकर अपना बिजनेस वहां से हैंडल करता था। जेल में रहकर वो एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, जो कि यूएस और कोलंबियन गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने पाब्लो एस्कोबार को वहां से निकालने का ऑर्डर दिया, पर पाब्लो एस्कोबार वहां से भाग गया। वो अपने कुछ साथियों और अपनी बेटी के साथ जंगल में छुपने गया। जब जब पुलिस उसे पकड़ने ही वाली थी, वो वहां से भाग जाता था। ऐसे कहा जाता है कि जब वो एक बार जंगल में था, तब उसकी बेटी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो उसने अपने $2 मिलियन यानी 14 करोड़ रुपए ऐसे ही जला दिए, ताकि उसकी बेटी को ठंड ना लगे। थोड़े दिनों बाद 2 दिसंबर 1992 को पाब्लो एस्कोबार की एक एनकाउंटर के वक्त मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तब उसकी एज सिर्फ 44 इयर्स थी। उसकी मौत के बाद बहुत से ड्रग डीलर्स मार्केट में घुसे, लेकिन कोई भी पाब्लो एस्कोबार नहीं बन पाया। अगर आपको पाब्लो एस्कोबार के बारे में और जानना है तो नेटफ्लिक्स की नार्कोस सीरीज जरूर देखना। आपको समझ आ जाएगा कि ये बंदा क्या था। और अगली कहानी आपको कौन से गैंगस्टर की जाननी है, ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली कहानी में।